भूटान की महामहिम आदरणीय राजकुमारी जी, प्रोफेसर गुर्गे जी, आदरणीय भिक्षु लामा लोकजाक जी, डॉक्टर मीनाक तुर्को जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी बौद्ध भिक्षुगण, सभी परम पावन धर्म गुरु लामा और इस अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सभी 39 देशों के प्रतिनिधिगण, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सांस्कृतिक सलाहकार श्री पवन कुमार वर्मा जी, प्रोफेसर कौर, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री वी प्रधान जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, नगर विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन, मैं आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों का, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सारे प्रतिनिधियों का अपनी तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं। यह हम सब लोगों के लिए सम्मान की बात है कि 39 देशों से बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बुद्ध स्मृति पार्क में। आप सब यहाँ आए हैं और आज इस बुद्ध स्मृति पार्क में बुद्ध स्मृति संग्रहालय का भी उद्घाटन हो रहा है और इस शुभ अवसर पर आप सबकी उपस्थिति हमें और प्रसन्न करती है। हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस स्थान के बारे में अभी पहले बताया गया, यहाँ जेल हुआ करता था, बांकीपुर सेंट्रल जेल। जेल कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। ये जगह खाली थी, तरह तरह के विचार आ रहे थे। ये पूरे तौर पर एक कॉमर्शियल एरिया था, तो बहुत लोगों के मन में यह भी विचार था कि यहाँ मॉल का निर्माण कराया जाए, लेकिन संयोग से तब तक बिहार के लोगों ने उसको काम करने का यहाँ मौका दे दिया और हमने सोचा कि यहाँ मॉल का निर्माण नहीं, यहाँ कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का निर्माण नहीं होगा, बल्कि इस जगह पर भगवान बुद्ध की स्मृति में एक बृहद पार्क का आयोजन का निर्माण किया जाएगा और उस वर्ष भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 2550वां वर्ष था और हम लोगों ने ये सोचा कि इसकी स्मृति में एक सुंदर और बृहद पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने यह भी तय किया कि चूंकि ये कारागार था, जेल था, तो जेल के दीवार का एक हिस्सा और एक वॉच टावर भी सुरक्षित रखा जाएगा भविष्य के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को मालूम होता रहे कि यहाँ क्या था। लोग यहाँ जेलों में रखे जाते थे। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस आज़ादी की लड़ाई में अनेक
सैकड़ों लोगों को इस जेल में रखा गया। और फिर जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ाई लड़ी गई, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ, तो उसमें भी हमारे जैसे अनेक लोग इस जेल में रखे गए। तो इसकी भी स्मृति रहनी चाहिए और यहां से शांति का संदेश जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्मावलंबियों का, बौद्ध संघों का प्रतिनिधिमंडल आया है और आज उनकी यहाँ उपस्थिति में बुद्ध स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी साल 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम हुआ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ इसी साल 5 जनवरी को, और परम पावन दलाई लामा जी ने उसका उद्घाटन किया था इसी स्थल पर, ठीक इसी जगह पर वो हुआ। और उस समय कहा गया था कि हजारों साल के बाद पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ सम्मेलन हो रहा, और एक बार इस वर्ष में हुआ और देखिए फिर इस स्थान पर 39 देशों के बौद्ध संघों के प्रतिनिधि आए हुए। और इस पार्क में आपने आकर पूजा अर्चना की है, यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ, इसका नामकरण भी दलाई लामा जी ने, परम पावन दलाई लामा जी ने किया हमारे अनुरोध पर, और इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र करुणा स्तूप। तो इस करुणा स्तूप में स्वयं परम पावन दलाई लामा जी ने भगवान बुद्ध के रिलिक्स दिए और 5 अन्य देशों से प्राप्त रिलिक्स यहाँ रखे गए। और परम पावन दलाई लामा जी से ही यहाँ पर हमने ये जो 2 बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं, एक बोध गया का है, एक अनुराधापुरम श्रीलंका का, और दोनों का प्लांटेशन परम पावन दलाई लामा जी के कर कमलों से हुआ। और हमने सोचा कि दोनों बोधि वृक्ष के बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगे, वो आप देख रहे हैं, और इस प्रतिमा का भी अनावरण और लोकार्पण परम पावन दलाई लामा जी ने 5 जनवरी को किया और इसका पूजन भी किया। और इसके साथ यहाँ मेडिटेशन सेंटर है, लोग ध्यान कर सकते हैं, और यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, उनके दर्शन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला एक बुद्ध स्मृति संग्रहालय का भी अब निर्माण हो गया। तो एक पूरे तौर पर भगवान बुद्ध को समर्पित है ये स्थान, और इस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में, वर्षों में जो लोग बिहार आएंगे, और बिहार तो खुद ही बिहार के कारण बना, पूरा बिहार ही बिहार है, तो जब आएंगे तो निश्चित रूप से अनेक स्थलों पर जाएंगे। बोध गया तो सबसे पवित्र स्थल है ही, वहां सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह तो सदैव सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहेगा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। लेकिन उसके अलावा वैशाली में भी, जहाँ भगवान बुद्ध ने संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश दिया था, वह स्थल है वैशाली। वैशाली वह स्थल है जहाँ दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, डेमोक्रेसी की बुनियाद वहां पड़ी थी। और उस वैशाली में ही भगवान बुद्ध का रेलिक्स मिला, उनके अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। वहां एक मठ स्तूपा के अंदर वह प्राप्त हुआ था, और उसको सुरक्षित अभी पटना के संग्रहालय में रखा गया है। वैशाली में हम इसी प्रकार के स्तूप का निर्माण करा रहे हैं, और वो स्तूप पत्थर का होगा,
और वहां संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जमीन का इंतजाम किया जा चुका है और एक बहुत बड़ा परिसर होगा, बहुत बड़ा कैंपस होगा। तो इस प्रकार से अनेक जगह जो पहले से सुविख्यात रहे उन जगहों पर आप जाएंगे, पाटलिपुत्र भी आएंगे, पटना भी आएंगे, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आज यहाँ के बाद आप सब लोग बोध गया जाने वाले हैं। कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी, वहां बम विस्फोट हुआ था। हम सब इस बात को लेकर मर्माहत हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शांति का संदेश देने वाले उस स्थल से भी किसी को बैर हो सकता है और वहां भी कुछ किया जा सकता है। लोग निश्चिंत रहते थे, लेकिन वह चेतावनी थी। उस घटना के तुरंत बाद जो भी जरूरी कार्रवाई थी वो की गई। उसकी पूरी जांच हमारी एक राष्ट्रीय एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, वो कर रही है। बिहार की पुलिस उनका मदद कर रही है और निश्चित रूप से जो उसके गुनहगार हैं, दोषी हैं, वो जरूर पकड़े जाएंगे और उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन हमने उस परिसर की महत्ता को देखते हुए कई वहां और काम करने का निर्णय लिया है। वो काम हो रहा है और मुझे खुशी है कि आप इस प्रकार से देश के भी टूरिस्ट कुछ लाख में होते थे, अब उनकी संख्या हो गई 21 मिलियन। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग अब आ रहे हैं। हम लोग उस हिसाब से इंतजाम करने के लिए भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम पटना से बोधगया को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, 4 लेन सड़कों का। बोधगया में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उसके रनवे को भी और बड़ा करने के लिए राज्य सरकार जमीन दे रही है वहां। तो हर वो सुविधा हम उपलब्ध कराना चाहते हैं और पूरे बोधगया को, यहाँ से कहा गया होली सिटी, होली सिटी उनको डिक्लेयर करने का क्या, वो तो होली सिटी है ही, वो पूरा पवित्र स्थल है। और पहले जिस तरह से गाड़ियों को लेकर लोग चले जाते थे मंदिर परिसर तक, वो सब इंतजाम हो रहा है कि एक सीमा तक लोग जाएं और वहां से लोग पैदल जाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कार्ट पर बैठ करके जाएं, बैटरी ऑपरेटेड, किसी ढंग का वहां पॉल्यूशन न हो। और फिर वहां उसके इर्द गिर्द एक दूरी तक, एक परिधि में कोई बड़े मकान न बना सके, योजना के हिसाब से ही वहां काम हो। ये सारी बातें की जा रही है। और ठीक मंदिर परिसर के बाहर, बहुत परिसर के बाहर काफी दुकानें थी, उन सबों को हटाया भी गया है और उनको उचित जगह पर दुकानें भी दी गई है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, उनको उचित जगह पर दुकान भी दे रहे हैं। और वो पूरा का पूरा परिसर इस तरह से सुरक्षित रहे, वहां का वातावरण भक्तिमय हो, स्वच्छ वातावरण हो, लोग आए जाएं। तो इसके लिए हम लोग आगे और कोशिश करते रहेंगे। और मैं समझता हूं आप लोगों के जाने के बाद आप अपने अनुभव बताएंगे। हमारे सांस्कृतिक सलाहकार पवन वर्मा जी, जो भारतीय विदेश सेवा के उच्च अधिकारी थे, भूटान में भारत के राजदूत थे और मेरा भूटान जाना हुआ तब वो भारत के राजदूत वहां थे। भूटान में जितनी इनकी इज्जत देखी, अभी महामहिम राजकुमारी ने भी इसका जिक्र किया मुझसे, तो वो आप सबके संपर्क में रहेंगे। और इन्होंने ही आपके संवाद को मुझ तक पहुंचाया था कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के लोग आना चाहेंगे और हमने स्वागत किया कि हम सरकार की तरफ से जो भी उनको सहायता कर सकते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। दे आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ आए, वी फील ऑनर्ड। और आप यहाँ के बाद इस संग्रहालय के उद्घाटन के बाद फिर आप बोधगया की ओर रवाना होंगे। आपकी यात्रा सुखद रहे और जो कुछ भी आपके मन में कुछ सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे हम लोगों के लिए, हम लोग उस पर भी गौर करेंगे और हम सभी जगहों के विकास के लिए
हमने कुछ का जिक्र किया, वैशाली का जिक्र किया, पाटलिपुत्र आपने देखा, बोध गया आप जा रहे हैं। इस प्रकार के जितने बुद्धिस्ट प्लेसेज हैं सबके विकास के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है और हम बुद्धिस्ट सर्किट पर काम कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा हो। कुछ गंगा नदी के साउथ है, कुछ गंगा नदी के नॉर्थ। तो साउथ से चलकर बोध गया, राजगीर, नालंदा होते हुए लोग गंगा नदी को पार करेंगे। इसके लिए हम पटना के बगल में एक और 6 लेन का ब्रिज बना रहे हैं। इसके अलावा 50 किलोमीटर डाउनवर्ड्स, 55 किलोमीटर डाउनवर्ड्स बख्तियारपुर के पास भी एक गंगा नदी पर ब्रिज निर्माणाधीन है और वो जो सड़क है 4 लेन होगी। कोई बोध गया, राजगीर, नालंदा घूमते हुए वैशाली पहुंच जाएगा और ये सब एक दिन में। इसके अलावे केसरिया, नंदनगढ़, कई स्थानों पर वो जा सकते हैं। तो एक सर्किट का निर्माण और फिर कोई चाहेगा तो यूपी में जाएगा, सारनाथ, सभी जगहों पर वो जा सकते हैं। एक सर्किट के रूप में हम विकास कर रहे हैं और खास करके बिहार के अंदर जो हम लोगों के कार्य क्षेत्र में है उसको हम इस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं। और सिर्फ बौद्ध धर्मावलंबी ही नहीं, दूसरे लोग भी, दूसरे धर्मों को मानने वाले भी इन स्थानों पर जाना चाहते हैं। जिनकी इतिहास में दिलचस्पी, संस्कृति में दिलचस्पी, सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारे लोग पर्यटक उन जगहों पर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा सुगमता के साथ उन जगहों पर जा सके। तो आज आप सब लोग आए, मुझे बेहद खुशी हुई। और इस जो बुद्ध स्मृति पार्क है, इसमें मेडिटेशन सेंटर भी है। आपके पास वक्त नहीं है, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन सेंटर है और उस मेडिटेशन सेंटर से आपको एक तरफ स्तूप दिखाई पड़ेगा, कुछ मेडिटेशन सेंटर के कक्ष से आपको ये बोधि वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, ये भगवान बुद्ध दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से आप ध्यान यहाँ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यह भी एक जगह है, हर जगह जाइए और यहाँ पर भी आइए और यहाँ पर आकर कुछ समय ठहरिए। करुणा स्तूप के अंदर जाइए, मेडिटेशन सेंटर में जाइए, हमारे संग्रहालय में जाइए। जो नए लोग भी आएंगे, संग्रहालय का इस तरह से निर्माण किया गया है, कुछ समय लगा लेकिन इस तरह से निर्माण किया गया है कि भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पूरी बात वो संक्षेप में जान जाए, उनके दर्शन के बारे में जान जाए। आम तौर पर चलते फिरते जिन लोगों को बहुत सारी किताबों को पढ़ने का वक्त नहीं है, वैसे लोग भी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके दर्शन के बारे में संक्षेप में जान सकते हैं। ये एक मास एडुकेशन के लिए भी किया गया, सब लोगों को जानना चाहिए। दुनिया में चारों तरफ अशांति है, भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। तो यह एक जगह है, एक जमाने में यहाँ से शांति का संदेश गया, यहाँ से ज्ञान निकला। हम चाहते हैं फिर से दुनिया में शांति का संदेश जाए, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, प्रेम का वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो और हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। हम जिस धरती पर हैं उस धरती की रक्षा करें, इस प्लेनेट की रक्षा करें और सब चीजों के प्रति प्रेम का, करुणा का, आदर का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति, सब इंसान के प्रति प्रेम का और सद्भाव का भाव रखें। यही यहाँ से संदेश जाए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।